हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 15 करेंगे। देखो, ये वर्कशीट आपको तभी समझ में आएगी जब आप वर्कशीट 14 पूरी देखोगे, है ना। और वो देखने के बाद जब ये देखोगे तो आपको ये वर्कशीट बहुत ही आसान लगेगी। तो देखो, इस वर्कशीट का जो पहला प्रश्न है वो है, जब एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी हो तब एपी के 3 पद होंगे। यानी हमें जो समांतर श्रेणी है उसके 3 पद, शुरुआत के जो 3 पद होते हैं वो बताने हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि कोई भी एक समांतर श्रेणी होगी, उसका पहला पद हमेशा क्या होगा, ए होगा। दूसरा पद अगर हमें निकालना है तो इस ए में मुझे ए सार्वअंतर जोड़ना होगा, यानी पहले पद में मुझे सार्वअंतर को एक बार जोड़ना होगा। तीसरा पद अगर अपन को चाहिए तो इस ए में हमें 2 बार सार्वअंतर जोड़ना पड़ेगा, है ना। यानी 2 गुणा डी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमें तीसरा पद मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ए हमें 2 यानी प्रथम पद 2 दिया हुआ है, और डी यानी सार्वअंतर हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हम इनके मान रखेंगे। यहाँ ए प्रथम पद कितना हो गया, 2, तो हमारे पास पहला पद आ गया। दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, और तीसरे पद में ये है ए यानी कि 2 प्लस फिर 2 डी का मतलब 2 गुणा डी, और डी कितना है हमारे पास, डी है 3। चलो, पहला पद हो गया 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, दूसरा पद हो गया 5। फिर तीसरा पद देखो, 2 प्लस 3 दूनी 6। जब भी जोड़ और गुणे का निशान एक साथ आता है तो पहले हम गुणा करते हैं फिर उनको जोड़ते हैं। तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 5 और 6 और 2 कितना हो गया 8। यानी 3 पद जो हमारे होंगे वो होंगे 2 5 और 8। तो 2 5 और 8 किस में है, ब में। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ब होगा। तो प्रश्न 2 है, यदि एपी यानी समांतर श्रेणी का nवा पद 3n+5 है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न करूं इससे पहले अगर आपने चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो पहले शेयर कर लो, है ना। तो चलो, यहाँ प्रश्न को करना कैसे। वैसे सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर होता है डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, यानी टर्म 2 में से टर्म फर्स्ट को आप क्या करो, घटाओ, तब आपका क्या निकलेगा, सार्वअंतर। अब हमें यहाँ पर nवा पद दिया हुआ है, यानी कि Tn हमें दिया हुआ है 3n+5। तो यहाँ n की जगह अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, n की जगह 1 रखूँ तो मुझे पहला पद मिलेगा। तो 3n का मतलब 3 गुणा n प्लस 5। अब n मुझे कितना रखना है, 1, तो यहाँ n की जगह मैं 1 रख रहा हूँ। अब पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, 3 एकम 3 प्लस ये हो गया 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो पहला पद मुझे मिला 8, है ना। अब दूसरा पद निकालते T2। तो T2 मतलब इसमें हमें n की जगह कितना रखना, 2 रखना है। तो ये हो गया 3 × n+5। अब n की जगह कितना, 2, तो पहले गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस 5, 6 और 5 कितना हो गया 11। अब मुझे d निकालना है। अब d कैसे निकलेगा, T2 हमारा कितना आया, दूसरा पद 11, और T1 कितना है 8। तो 11 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा सार्वअंतर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सार्वअंतर, 3। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। प्रश्न 3 है, यदि एपी का प्रथम पद 2 और सार्वअंतर 3 हो तो nवा पद कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ हमें a यानी कि प्रथम पद दे रखा है 2, और सार्वअंतर यानी d हमें दे रखा है 3, और हमें nवा पद यानी लास्टवी पद हमें जो है वो ज्ञात करनी है। और मैंने Tn का सूत्र आपको बताया था। Tn हमारा क्या होता है, a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, a और d के मान रखेंगे। तो a हमारा कितना है 2, तो यहाँ आ गया 2, फिर प्लस n-1 इंटू d हमारा कितना है यहाँ पर 3। अब 2 का तो 2 ही रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मुझे इस 3 का इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ वितरण नियम से गुणा करूँगा। कैसे होगा गुणा, 3 का गुणा n से भी होगा, तो ये हो गया 3n, और 3 का गुणा -1 से भी होगा, है ना। तो माइनस का माइनस और 3 एकम 3। अब देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो घटेगा, ठीक है। और ये 3n का 3n रहेगा, तो 3n का मैं 3n लिख देता हूँ।
अब -3 में से 2 को घटाओ तो कितना बचा, -1। क्यों बचा, क्योंकि माइनस का क्या है, बड़ा है, तो -1 बचा। तो जो हमारी लास्ट वाली पद होगी, nवा पद होगा, वो कितना होगा, 3n-1, और वो कहाँ है, अ में 3n-1, स में भी है 3n-1। तो यहाँ पर मैंने लिखने में शायद गलती की होगी, यहाँ 2 होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अब हमारा सही उत्तर होगा स हमारा सही उत्तर होगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर देना। और अब हम प्रश्न 4 करेंगे। 4 है AP बराबर, यानी एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी है और वो क्या है 5, 7, 9, 11 और ऐसे ये चलती जा रही है, का 7वां पद होगा। यानी हमें T7 यानी Tn nवा पद ज्ञात करना है और सूत्र क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। अच्छा, Tn कौन सा पद, 7वां पद ज्ञात करना है। अच्छा, a हमारा क्या है, पहला पद कितना है, 5 है, प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है, 7वां, n कितना है 7, तो यहाँ n की जगह 7 - 1 हो जाएगा इंटू डी। डी यानी T2 दूसरी टर्म से पहले टर्म को घटाना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। 7 में से 5 को घटाओ कितना आया, 2, तो डी हमारा कितना हो गया, 2। अब इसको सरल करेंगे, वही हमारा 7वां पद होगा। तो ये हो गया 5 प्लस 7 में से 1 गया 6 और यहाँ गुणे का निशान है इंटू 2। पहले गुणा करेंगे, तो पहले गुणा करो, 5 प्लस 6 दूनी 12। अब 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो हमारा जो 7वां पद होगा ना, वो कौन सा होगा, 17 होगा। अब इसको करने का जो आसान तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने आपको वर्कशीट 14 में बताया था कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है। तो आप इस सूत्र की जगह इसको भी फॉलो कर सकते हो। a प्लस कौन सा पद है, 7वां, तो 7 से 1 कम d ले लो, यानी 6d ले लो। वैसे 6d हो रहा है यहाँ पर, देखो, है ना। 7 में से 1 गया, कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो सीधा 6d ले लो। आ गया समझ में। अब पहला पद कितना है, 5 प्लस 6 गुणा d हमारा कितना है, 2, तो सीधा कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो ये सीधा तरीका है, और सूत्र से करना चाहो तो सूत्र से भी आप कर सकते हो। तो हमारा इसमें भी जो सही उत्तर है वो क्या होगा, स ही होगा। तो प्रश्न 5 है, यदि AP का प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, तो n पदों का योगफल कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक नया सूत्र होता है। अगर आपको n पदों तक योगफल पूछे, पहले प्रश्न को समझ लो, फिर हम सूत्र याद करेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे मेरे पास एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6 और 8, इसमें टोटल कितने पद है भाई, 1, 2, 3 और 4। इसका पहला पद कितना है, 2, तो 2 हमारा यहाँ a हो गया। 4 में से 2 गया, d हमें निकालना है, तो d हमारा कितना हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा 2। 4 में से 2 गया 6, है ना, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा d हो गया। अब ये कह रहा है n पदों तक योगफल ज्ञात करो, तो इसमें कुल कितने पद है, इसमें 1, 2, 3 और 4 पद है, तो 4 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी इन सबको जोड़ो, कितना आएगा। तो देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, है ना। तो ये इन सभी पदों का क्या आ गया, योगफल आ गया। अब n पदों का जो योगफल होता है ना, उसका सूत्र ये होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये 20 हम लाके बताएंगे सूत्र में अप्लाई करके, ठीक है। तो हमारे पास n कितना है, टोटल 4 पद है ना। तो n यहाँ n कितना आ गया, 4/2, n हमारा कितना आ गया, 4, 2 गुणा a, 2a मतलब 2 गुणा a, और 2 तो है ये सूत्र में, गुणा इंटू a हमारा कितना है, a हमारा यहाँ पर है पहला पद है 2, प्लस n-1, कुल कितने पद है, 4, तो 4 में से 1 घटाओ, सीधा लिख दो 3, ठीक है, गुणा d कितना है, d हमारा है सार्वंतर हमने निकाला 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ गुणे का निशान है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर मेरे पास बचा 2, बट्टे में है तो 2 के पहाड़े से मैंने इसको काटा। अब ये गुणा हो रहा है तो 2 दूनी 4, प्लस ये भी गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6। अभी ब्रैकेट को जोड़ो तो हमारा ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये हो गया 2 गुणा, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 10, 10 दूना कितना हो गया, 20। तो ये मेरे पास इनका क्या आ गया, योगफल आ गया। बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर ये इतना आसान है, इसको जोड़ने इतना करने की कहाँ ज़रूरत थी, सीधा सीधा जोड़ देते इसको। लेकिन अगर ये तो मैंने 4 पद लिए हैं, जहाँ पर 100 पद आएंगे वहाँ पर क्या आप 100 तक जोड़ोगे क्या इनको, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा सूत्र लगाएंगे,
ए, एन और डी के मान रखेंगे और उत्तर निकाल देंगे। तो ये होता है आपका n पदों का योगफल का सूत्र। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न 6 है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है -40, -15, 10 और 35 और इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद है ना, यानी कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन यानी अंतिम पद कौन सा है, 10वां। तो 10वां पद T10 हमें ज्ञात करना है। इसमें ए हमारा जो पहला पद है वो कितना है, -40, सबसे पहला पद है -40। डी हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 करके, यानी दूसरे पद में से -15 में से, ठीक है, हमें क्या घटाना है, यहाँ माइनस का निशान है ना, T1 क्या घटाना है, माइनस का 40 घटाना है, ठीक है। तो ये माइनस का 15, अब माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और ये हो जाएगा 40, यानी +40 में से मुझे -15 घटाना है। तो घटाओ, देखो 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गया 2, प्लस का 25 बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। अब हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा कर देते। ए हमारा कितना हो गया, -40 हो गया, प्लस n-1 यानी 10 में से हम 1 को घटाएंगे तो आएगा 9d। तो यहाँ मैं सीधा 9 कर लेता हूँ, फिर यहाँ इंटू का निशान होता है, इंटू डी। डी हमने कितना निकाला, 25, यहाँ 25 आ जाएगा। तो ये हो गया -40 प्लस 25 और 9 का गुणा करो, तो 25 और 9 का हम गुणा कर लेते हैं। 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, है ना। तो ये हो गया 225। अच्छा, अब ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम घटाएंगे, तो हमें घटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 225 में से हम 40 को घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गए 8 और ये हो जाएगा 1। कितना आया, 185। यानी जो हमारा 10वां पद होगा ना, वो 10वां पद जब हम पद गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 10वां पद जो आएगा वो हमारा होगा 185। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न 7 में हमें क्या करना है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है और इसका प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। देखो ए हमारा प्रथम पद होता है और सबसे पहला जो टर्म होता है, पद होता है, उसी को हम प्रथम पद कहते हैं और वो हमारा कितना आ गया, 3। लेकिन डी यानी कि सार्वअंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। और जब यहाँ प्लस माइनस का दे रखा हो तो थोड़ा आपको विशेषकर ध्यान रखना है, T2 की जगह ब्रैकेट बनाओ, माइनस बनाओ, T1 की जगह भी ब्रैकेट बनाओ। अब T2 कितना है, देखो 1 है, और T1 कितना है, 3 है। तो अब 1 में से 3 को घटाना है, तो घटेगा लेकिन उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा होगा। तो जो D होगा ना, वो आपका -2 होगा क्योंकि माइनस का आपके बड़ा है। तो ये हो गया D और ये हो गया A। तो प्रश्न 8 है, AP में A बराबर 11 और D बराबर -3 है, तो प्रथम 4 पद लिखिए। तो देखो, किसी भी समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, मैंने ये सूत्र आपको समझाया होगा, है ना। लेकिन हर बार आप सूत्र से करोगे तो आपका उत्तर जल्दी नहीं आएगा। तो जल्दी आप उत्तर कैसे लाओगे, वो एक तरीका मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको ए हमारा कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है ना, और D आपको दिया हुआ है -3, यानी हर बार आपको इसमें से -3 घटाना है। तो 11 में से मैं 3 घटाऊंगा तो पीछे कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। फिर 8 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 5 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो ये मेरे कितने पद आ गए, चारों पद आ गए। AP के चारों पद मेरे पास में आ गए, है ना। सीधा कर सकते हो आप। अब अगर आपको चेक करना है कि मैंने सही किया या गलत, तो सीधा चौथा पद निकाल दो आप, T4 निकाल दो, ठीक है। तो T4 हमें निकालना है। तो T4 का सूत्र क्या हो गया, A + 3D हो गया। अब A हमारा क्या है, 11 + 3 इंटू D हमारा कितना है, -3। तो ये हो गया 11। अब पहले प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 और 3 का गुणा होता है 9। 11 में से 9 गए, कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। तो आप सीधा कर सकते हो। प्रश्न 9 है, AP 3 6 9 और डॉट 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 करके, अब की बार देखो यहाँ लास्ट में 39 है ना। तो यहाँ पहले तो कभी हमको ऐसे 39 लास्ट में नहीं दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी लगभग चल रही है और यहाँ पर ये कहाँ आके रुक रही है, 39 पर आकर रुक गई। यानी हमारा जो लास्ट वाला पद है ना, अंतिम पद TN, वो हमारा कितना है, 39 है, ये अंतिम पद है।
और हमें यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें कुल कितने पद है। जैसे ऊपर कितने पद है, 1 2 3 4, 4 पद है ना। तो यहाँ इसमें ये 39 तक कितने पद होंगे वो हमें बताने हैं। तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या हो गया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र हो गया। अब हमें ए क्या दिया, ए यानी पहला पद हमें दिया 3, डी हमें क्या दिया, 6 में से 3 को घटाओ 3, डी भी 3 दिया, और एन हमें यहाँ पर नहीं दिया, यानी एन हमें ज्ञात करना है। समझ गए। तो अब देखो टी एन बराबर ए यानी पहला पद कितना दिया 3 प्लस एन माइनस 1, एन हमें दिया ही नहीं तो एन को एन ही रहने दो, इंटू डी हमारा कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन यहाँ देखो टी एन यानी अंतिम पद यहाँ कितना है 39 है, ये टी एन भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है। अब पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 39 बराबर 3 प्लस 3 का गुणा n से होगा 3n, फिर माइनस 3 का गुणा 1 से होगा 3। अब देखो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो 3 में से 3 गया 0, तो मैंने इनको हटा दिया। ऐसे लाइन खींचने का मतलब मैंने इनको हटा दिया, क्योंकि 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। अब क्या बचा 39 बराबर 3 इंटू एन। अब मुझे n चाहिए, तो n चाहिए तो मुझे इस 3 को उधर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ 3 किस में है, गुणे में है, तो गुणे में है तो उधर किस में जाएंगे, भाग में या फिर बट्टे में। तो ये 3 जब उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 39/3, यानी कि 39 में हमें 3 का भाग देना है। 3 एकम 3, उतारा 9, 3 त्रिया 9। तो भाग देने पर n मुझे कितना मिला भाई, n मुझे मिला 13, है ना। n मेरा कितना आ गया 13। तो इसमें कुल कितने पद है, 13 पद है। बात समझ में आ गई, है ना। तो इसमें ये 39 मुझे कब मिलेगा, जब इसमें मैं टोटल यहाँ पर 13 काउंट करूंगा, यानी जो 13वां पद है ना वो आपका कितना है 39 है। यहाँ लिख सकते हो अर्थात T13 बराबर 39, यानी कि 13वां पद जो है वो 39 है। तो प्रश्न 10 और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब मुझे समांतर श्रेणी बनानी है जिसमें 2 अंक हो, और 2 अंक कहाँ से शुरू होता है 10 से। इसमें देखो ये पहला अंक और ये दूसरा अंक 10 से शुरू होता है, लेकिन इसने कहा जो 7 से विभाजित हो, जिसमें 7 का भाग जाए। तो 10 में तो जाता नहीं है, 11 में भी नहीं जाता, 12 में भी नहीं जाता, 13 में भी नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा 14 में भाग जाएगा। देखो 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी वो कहाँ से शुरू होगी, 14 से शुरू होगी। फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, 7 चौक 28, ऐसे ये समांतर श्रेणी चलती रहेगी। अब 2 अंकों की संख्या, सबसे लास्ट संख्या कितनी होती है 99 होती है, लेकिन 99 में 7 का भाग नहीं जाता। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर जो अंतिम पद आने वाला है वो कौन सा होगा। तो इसके लिए मैं जो आइडिया देता हूँ उसको समझना। आप क्या करो, सबसे अंतिम बड़ी संख्या कौन सी होती है 99, इसमें आप 7 का भाग दे दो। तो भाग देखो 7 एकम 7, पीछे कितने बचे 2, उतारा 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, 7 चौक 28, है ना। अब 29 में से 28 गया, पीछे बचा 1, यानी भाग पूरा नहीं गया। अब क्योंकि शेषफल 1 बचा है ना, यानी कि अगर मैं 7 को 14 से गुणा करूँ तो 14 7 कितना आता है 98, यानी 98 में पूरा भाग जाएगा। एक तो ये तरीका रहा। दूसरा तरीका यहाँ पर कि शेषफल कितना बचा 1, तो यहाँ जो संख्या है 99 उसमें से 1 घटा तो कितना आएगा 98 आ गया। तो 2 अंकों की जो सबसे लास्ट संख्या होगी 98, इसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। तो ये हमारे पास में एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, यानी ये टोटल कितने पद है, n हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो जैसे हमने प्रश्न 9 किया वैसे ही इसको करना है। अब क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले हमें a दिया हुआ है, a यानी कि पहला पद हमारा है 14। फिर d हमें ज्ञात करना है, तो 21 में से 14 को घटाऊंगा कितना आएगा 7, d हमारे पास आ गया। और n जो है वो हमें ज्ञात करना है कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, यानी कितने पद है वो हमें बताने हैं। सूत्र क्या होगा Tn बराबर, देखो मैं सूत्र उल्टा लिखूंगा तो आपको भी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। जब भी आपको n ज्ञात करना हो ना
तो सूत्र को उल्टा लिखो, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Tn, उल्टा लिखो सूत्र को, है ना। तो ऐसा आपको करने से थोड़ी आसानी होगी, कैसे होगी अभी पता चल जाएगा। a हमारा कितना है 14, तो 14 आ गया यहाँ पर। n माइनस 1, तो ये तो यही रहेगा क्योंकि n हमारे पास है ही नहीं। d हमारा कितना है 7 बराबर, अंतिम पद तो हमें दिया हुआ है ना, लास्ट वाला पद वो कितना है 98, तो यहाँ 98 आ जाएगा। तो ये हो गया 14 प्लस n माइनस 1, सॉरी, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं। तो n का 7 से गुणा होगा 7n, फिर माइनस n का 1 से गुणा होगा 7 बराबर 98। अब देखो ये प्लस का 14, ये माइनस का 7, घटाएंगे तो आएगा प्लस का 7, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो इसको मैं 7n प्लस 7 लिख सकता हूँ बराबर 98। अब इस 7 को मैं उधर भेजूंगा, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 7 और n ये अपनी जगह पर है, 98 भी अपनी जगह पर है। ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब 98 में 7 को घटाएंगे तो 98 में से 7 गया, कितना बचा 91। अब यहाँ n गुणे में है ना, तो 7 को हम उधर भेजेंगे, किस में भेजेंगे, बट्टे में। तो n और 91 तो अपनी जगह पर है, ये 7 उधर आएगा तो बट्टा 7 हो जाएगा। आप इसको 91 बट्टा 7 ऐसे लिखो या 91 बट्टा 7 ऐसे लिखो, दोनों एक ही है ना। अब मैं जब भाग दूंगा 91 में 7 का, तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7, पीछे बचा 2 और ये हो गया 1, 7 त्रिया 21। तो यहाँ n मुझे कितने पद मिलेंगे 13। तो यहाँ पर टोटल कितने पद हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, n बराबर 13। यानी कि ये जो 98 है T13 यानी 13वां जो पद है वो कितना है 98 है, यानी कि कुल इसमें 13 पद है। प्रश्न 11, एपी यानी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81। तो आपके जो वर्कशीट है यहाँ पर 81 लिखा हुआ आएगा, इसके आगे माइनस लगा देना, है ना, ये थोड़ा करेक्शन है। तो कौन सा पद -81 है, यानी यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है ना। तो यहाँ a हमें दे रखा है 21, d हमें कितना आ जाएगा, 18 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3, ध्यान रखना। और tn यानी लास्ट वाला जो पद है हमें दे रखा है माइनस का 81, और हमें क्या ज्ञात करना है, n को ज्ञात करना है। सूत्र उल्टा लिखेंगे जब हम n ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn। तो a हमारा कितना हो गया 21 प्लस n हमें ज्ञात करना है इंटू डी हमारा कितना हो गया -3। तो -3 है तो इसको भी ब्रैकेट में लिखना अलग से, बराबर tn यानी अंतिम पद हमें कितना दिया -81। अब देखो इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये है n माइनस 1 इंटू -3। तो -3 का गुणा जब आप n से करोगे तो ये माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस का जब माइनस से गुणा करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 एकम 3। तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गया 21, यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, और n का 3 से गुणा 3n, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 का 1 से गुणा 3 बराबर 81। अब देखो 21 में 3 जुड़ रहा है, तो 21 और 3 कितना हो गया 24। तो ये होगा प्लस का 24 माइनस 3n बराबर 81। अब ये 24 उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ कौन है, यहाँ है माइनस का 3n बराबर 81। ये दोनों कहीं नहीं जा रहे, ये अपनी जगह पर है। ये 24 जो है वो उधर जा रहा है, तो ये प्लस का 24 यहाँ देखो माइनस है ना, तो यहाँ माइनस है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 3n बराबर। अब -81 में मुझे माइनस का 24 जोड़ना है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो 4 और 1 5, 8 और 2 10, और कैसा आएगा माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 105। अब ये गुणे में है तो n बराबर, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा यानी बट्टे में जाएगा। यहाँ है -105, ये उधर जाएगा तो बट्टा माइनस का 3, माइनस बट्टा माइनस प्लस होता है, तो ये तो कट गया यहाँ से यानी हट गया। अब n बराबर 105 में हम 3 का भाग देंगे, तो 3 त्रिया 9, पीछे बचा 1 और 5 त्रिया 15। तो जब मैं यहाँ 35 पद, n बराबर कितना आएगा 35, तो यहाँ पर कौन सा पद 35 है, तो यहाँ 81 है, तो 35वां पद जो है वो माइनस का 81 है। बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, जो आपका 35वां पद है ना
वो कितना है, -81 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 12 भी इसके जैसा ही है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है और कौन सा पद 210 है, यानी ये अंतिम पद दिया हुआ है। तो यहाँ देखो a बराबर हमारा हो गया 21, फिर d 42 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा 21, d भी हमें दिया हुआ है, और tn यानी जो लास्ट पद है ना वो कितना है, 210 है, और n यानी ये कौन सा पद 210 है वो हमें ज्ञात करना है। तो n जब ज्ञात करना है तो सूत्र उल्टा लिखेंगे। सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर tn। तो a हमारा क्या हो गया 21 प्लस n माइनस 1, n हमें ज्ञात करना है, इंटू d हमारा कितना हो गया 21 बराबर tn यानी लास्ट पद कितना है 210। तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 21 का गुणा n से भी होगा, 21 का गुणा 1 से भी होगा, तो ये हो गया 21 प्लस 21 का n से गुणा 21n, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 21 एकम 21 बराबर 210। अब देखो ये प्लस का 21, ये माइनस का 21, 21 में से 21 गया 0, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, है ना, ये हटा दिया मैंने इसको। अब यहाँ क्या बचा, 21n बचा बराबर 210। अब यहाँ 21n में गुणे में है तो n बराबर 210 बट्टा ये 21 में आए तो भाग में आएगा 21। 210 में 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार, है ना, तो n हमारा आ जाएगा 10। यानी कि जो ये 210 है वो कौन सा पद है, 10वां पद है। आपका T10 जो है वो आपका 210 है, 10वां पद ही आपका 210 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब प्रश्न 13 है, AP यानी समांतर श्रेणी दी हुई है और इसके 20 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। और योगफल का सूत्र अभी मैंने बताया, Sn क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ a हमारा क्या हो गया, पहला पद वो कितना है 1, d हम निकाल सकते हैं, 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 3, d हमारा आ गया। n यानी कि हमें कितने पदों तक ज्ञात करना है, 20 पदों तक ज्ञात करना है, तो n भी हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। समझ गए, चलो अब Sn यानी मैं s यानी कि योगफल ज्ञात कर रहा हूँ कितने पदों तक, 20 पदों तक, तो n की जगह आ गया 20 बराबर n बट्टा 2। तो n हमारा कितना है, n हमारा है 20 बट्टा 2 ब्रैकेट 2a यानी 2 गुणा a, तो 2 गुणा a हमारा कितना हो गया 1 प्लस n माइनस 1, तो n हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना हो गया 3। तो यहाँ काटेंगे अपन, कितनी बार कटेगा 10 बार, तो यहाँ आ गया 10, 2 एकम 2 प्लस 20 में से 1 गया, कितना बचेगा 19, और यहाँ इंटू का निशान होगा तो ये हो गया इंटू 3। पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 10 गुणा 2 प्लस 19 का 3 से गुणा करो तो 19 त्रिया 57 होता है, 57 हो जाएगा। अब 57 में 2 जोड़ो तो 10 गुणा, ब्रैकेट हट जाएगा जब मैं इसको जोड़ूंगा, तो 57 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 59। अब 10 का 59 से गुणा करो तो कितना हो गया 590। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी अगर मैं इसके 20 पदों तक मैं इसकी जोड़ करूं, यानी इनको लगातार जोड़ता जाऊं, तो इनकी जोड़ जो आएगी ना वो कितनी आएगी, 590 आएगी। तो यहाँ पर प्रश्न 14 है, योगफल ज्ञात कीजिए और ये समांतर श्रेणी दी हुई, लेकिन यहाँ पर सीधा प्लस का निशान इसने लगा दिया है, यानी ये जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ पद है वो यहाँ दिए हुए नहीं हैं, तो 30 के बाद कितना आएगा 28, 28 के बाद कितना आएगा 26, ऐसे कुल पद दिए हुए हैं, और लास्ट वाला जो पद है वो है 10। तो कुल मिला के हमें योगफल का सूत्र लगाना है और उत्तर निकालना है। तो यहाँ देखो योगफल के लिए हमें a चाहिए, a हमारा कितना है 34 है, d हम निकालेंगे तो 32 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 मत कर लेना। देखो d क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 और T1 को मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। T2 यानी दूसरा पद जो है वो है 32 और पहला पद जो है वो 34, तो 32 में से 34 को घटाना है, तो घटेगा तो आएगा 2, लेकिन प्लस या माइनस में क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो d हमारा -2 होगा। अब n यानी इसको कितने पदों तक हमें जोड़ना है, तो यहाँ n
17 हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताऊंगा। और SN हमें ज्ञात करना है, इन सब की जोड़ कितनी होगी वो बताना है। तो यहाँ देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको n ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? n ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये 17 मैंने लिखा है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन हम चेक करेंगे कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो देखो, इसका अंतिम पद हमें दिया हुआ है Tn, यानी लास्ट वाला पद हमें दिया हुआ है। तो यहाँ Tn का पहले सूत्र लगाना होगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn लास्ट वाला पद हमारे पास 10 है, a यानी पहला पद हमारे पास 34 है, फिर प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी हमने कितना निकाला? माइनस का 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 34 प्लस यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ब्रैकेट में, प्लस इंटू माइनस माइनस 2n और माइनस इंटू माइनस प्लस 2। अब 34 यहाँ 10 चल रहा है ना, तो 34 में से आप 2 जोड़ो तो कितना हो गया? 36 माइनस 2n। अब ये उधर जाएगा तो देखो ये हो गया 10 माइनस 36 बराबर माइनस का 2n, है ना। 36 में से 10 गया तो हो गया माइनस का 26 बराबर माइनस का 2n। तो यहाँ देखो ये अब 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो माइनस 26 बटा माइनस 2 बराबर n। माइनस माइनस कटेगा, कितना आएगा? 13, यानी 13 आ जाएगा। तो n हमारा यहाँ पर 13 आएगा, 17 नहीं आएगा। n कितना आएगा? 13 आएगा। अच्छा, यहाँ n हमारा 13 आ गया। अब हमें इसका योगफल यानी कि SN ज्ञात करना है। इसका मतलब ये स्टेप हमें करना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप हमें आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें n का पता चलेगा और तभी हम SN ज्ञात कर पाएंगे। तो SN अब हमें ज्ञात करना है कितने पदों तक? 13 पदों तक। तो सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट। S यानी कितने पदों तक है? 13 पदों तक जोड़ना है सबको। n हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 13 बटे 2 ब्रैकेट 2a यानी 2 गुणा a हमारा कितना हो गया? 34 प्लस n माइनस 1 यानी 13 में से 1 घटाओ, कितना हो गया? 12 गुणा डी हमारा कितना हो गया? माइनस का 2। अब यहाँ भाग तो जाएगा नहीं तो ये 13 बटा 2 ही रहेगा। अब 34 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 12 एकम 12 12 दूना 24। तो 68 में से 24 को हम घटाएंगे, तो 68 में से 24 को घटाएंगे। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, हो जाएगा 44। तो यहाँ ब्रैकेट में 44 आ जाएगा। और जब मैं इसमें 2 का भाग दूंगा ना तो कितनी बार जाएगा? 22 बार। अब 13 और 22 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 13 का मैं सीधा पहाड़ा बोल देता हूँ, 13 एकम 13, 13 दूना 26, हासिल के 2, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28। तो ये हो गया 286, यानी जो योगफल आएगा ना वो आएगा 286। कितने पदों तक? 13 पदों तक। तो अब हम अंतिम प्रश्न की ओर है, और अभी भी अगर वीडियो लाइक और शेयर नहीं की है तो तुरंत करो, है ना। प्रश्न 15 है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग है। यानी प्रथम 100 यानी 1 से लगाकर, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से लगाकर कहाँ तक खत्म करनी है? अपने को 100 तक खत्म करनी है। यानी इन 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग हमें बताना है। तो कुल मिला के हमारा जो पहला पद हो गया वो हो गया 1 डी। जब मैं डी सारों अंतर निकालूंगा तो 2 में से 1 गया 1, और n यानी कुल कितने पद होंगे? 1 2 3 4 गिनेंगे तो टोटल 100 पद होंगे। तो n हमारा हो गया 100। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे SN, और SN का सूत्र है n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इनके मान रखेंगे तो n बटे 2, तो n हमारा कितना हो गया? 100 बटे 2 ब्रैकेट 2a, तो 2 गुणा a हमारा 1 है, प्लस n माइनस 1, n हमारा 100 है, तो 100 में से 1 घटाओ, कितना हो गया? 99। फिर यहाँ गुणा डी हमारा कितना हो गया? 1। पहले गुणा करना फिर जोड़ना। अब देखो यहाँ तो भाग जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो यहाँ आ गया 50, यहाँ गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 99 एकम 99। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये 50 गुणा ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुणा आएगा, तो 99 और 2 कितना हो जाएगा? 99 और 2 हो जाएगा आपका 101। अब 101 का हम 50 से गुणा करेंगे, तो मैं 101 का सीधा 5 से गुणा करूंगा, फिर पीछे 0 लगा दूंगा। 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, और यहाँ पीछे 0 आएगा तो 50 का गुणा हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा 50 50, ये 100 पदों तक क्या होगा? योगफल होगा। ये हमारा उत्तर है।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू।